एसएससी और जेपीएससी जो लीक आउट हो रहा है, इसके लिए मैं विधानसभा में जबरदस्त विरोध करूंगा। इस बार मैंने दमखम के साथ चुनाव लड़ने का ठान लिया हूं। मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और जीत करके विधानसभा जाऊंगा। फोन आया, मोहनपुर से फोन आ रहा कि आप डटे रहिए, चुनाव लड़िए। नमस्कार। ज्यों झारखंड में जो चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद चुनाव का जो प्रक्रिया है वो शुरू हुआ, उससे वैसे वैसे जो है पुराने लोग जो हैं, जो कभी जदयू के सीट पर यहाँ से जीत के आए थे, कामेश्वर नाथ दास जी, मैं उनसे जो है मैं उनके घर पर हूँ। आज मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि इस बार वो क्यों मन बनाए, क्या उन्होंने सोचा और क्या देवघर का आगे प्रोग्रेस, अगर जीत के आते हैं तो क्या प्रोग्रेस करना चाहते हैं, यही सब चीज़ को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि इनके जो फादर थे वो 5 बार देवघर विधानसभा सीट के विधायक रह चुके थे। वो 1969 में, 1972 में, 1980, 85 और 90 में 5 बार इनके फादर जो थे वो विधायक सीट पर देवघर में थे। इनके बाद इन्होंने 2005 में इन्होंने जदयू की सीट को अपने झोली में डाला। यहाँ से जीत के उन्होंने जदयू की सीट में झोली डाला और 2010 तक ये विधायक रहे। लेकिन इस बार ये मन बनाए कि इस बार भी वो चुनाव लड़ेंगे और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार जो है वो सामने आए हैं। तो मैं अभी उन्हीं से मिलता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि उसके मन में क्या है। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप ये बताइए। धन्यवाद। 2005 के बाद 2005 से 10 तक आपने देवघर विधानसभा चुनाव में, देवघर विधानसभा में रहे। आपने उस दौर में क्या देखा, क्या प्रोग्रेस किया, क्या जनता आपको कितना चाहिए, ये आप पहले सबसे पहले बताइए। मैं 2005 में देवघर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया हूँ और जो है गठबंधन टूट जाने के बाद 10 साल में दूरी बनाए रखा। लेकिन इस वर्ष जो है गठबंधन के तहत देवघर सीट मिलने वाला था, लेकिन अचानक क्या हुआ जो कि मैं 10 साल तक तो बर्दाश्त करते रहा, लेकिन इस बार मैंने दमखम के साथ चुनाव लड़ने का ठान लिया हूं और अपार समर्थन मिल रहा है। इसलिए मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और जीत करके विधानसभा जाऊंगा। क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है वो आपको चाह रही है, जनता का क्या मूड है, ये क्या कहना चाहेंगे? इसलिए मेरे काल में जितना जो है देवघर विधानसभा यहाँ के जनता जान रहे हैं कि क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, और अपार समर्थन मिलने का कारण अभी भी देवीपुर से फोन आया, मोहनपुर से फोन आ रहा कि आप डटे रहिए, चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर चुनाव इस बार आप जीत के आते हैं तो देवघर विधानसभा में क्या क्या चीज़ आप सोच रहे हैं कि इसको क्या क्या चीज़ प्रोग्रेस के लिए आप सोचे हुए हैं? प्रोग्रेस के लिए शिक्षा, पानी, सड़क, ये सब हमारी प्राथमिकता रहेगी। मेन तो शिक्षा है, जो कि आपका जो है एसएससी और जेपीएससी जो लीक आउट हो रहा है, इसके लिए मैं विधानसभा में जबरदस्त विरोध करूंगा। अभी आपके सामने जो है, आपके विपक्ष में जो है बीजेपी है, आरजेडी है, जो यहाँ पर माना जाता है कि ये दोनों जो है अभी सीट, कभी आरजेडी में था तो उसमें सेंध लगाए, 2014 में बीजेपी ने सेंध लगाकर वो सीट यहाँ देवघर विधानसभा का लिया। लेकिन क्या ऐसे में लग रहा है कि आपकी जीत सुनिश्चित है? मैं 2 बार नहीं जीतने के कारण, आप 2 बार का 14 से रिजल्ट देख लीजिए, कितना अंतर में जो आगे पीछे हुआ है। मुझे बैठ जाने के कारण जो है बीजेपी को जीत मिल रही है। मैं तो अब सामने खड़ा हूँ और लड़ूंगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार आप एकदम चुनाव लड़ने के मूड में हैं और जीत के आएंगे? एकदम मूड में हैं और प्रदेश से भी बात हो रही है। हो सकता है कि दोस्ताना संघर्ष हो जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पटना में बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है। तो देख रहे हैं कि जो पूर्व विधायक रहे हैं कामेश्वर दास जी, उनका कहना है कि इस बार जो है दोस्ताना के संबंध से वो चुनाव लड़ेंगे और हो ना हो ये जीत के आने की भी पूरी संभावना है। जनता का, देवघर विधानसभा का जो जनता है उनको पूरा समर्थन दे रही है। तो क्या इस बार जो है चुनाव जो त्रिकोणीय होगी? पहले तो माना जाता था कि 2 ही आदमी में टक्कर होता था, लेकिन इस बार चुनाव क्या लग रहा है आपको? अब पेपर में निकल रहा है कि जो है
सुरेश पासवान और कामेश्वर दास में टक्कर है, बीजेपी तो कहीं है ये नहीं है। चलिए, देख रहे हैं कि इनका कहना है कि बीजेपी कहीं नहीं है, सुरेश पासवान बनाम कामेश्वर दास के बीच टक्कर होगा। तो मैं देवघर से बबलू शाह, बाइस्कोप न्यूज के लिए अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।